जय हिंद। तो आप जुड़े हैं ट्रिक्स ऑनलाइन क्लासेस के साथ और इस कहानी में जो है हम क्लास 12th का हिंदी लेकर आए हैं। क्लास 12th का हिंदी लेकर आए हैं, ठीक है ना। इसमें जो है हम क्लास 12th का हिंदी लेकर आए हैं और इस वीडियो में जो है हिंदी जो है वो है गांव का घर। क्या है? गांव का घर। कविता का नाम है गांव का घर। यह एक कविता है। क्या है? तो आपको याद रखिएगा कविता है। आपको याद रखिए क्या यह कविता है। गांव का घर क्या है? कविता है। और इसका सारांश लिखना है। इसका क्या लिखना है? इसका जो है सारांश लिखना है। ठीक है, आपको सारांश पूछ देगा। तो देखिए गांव का घर, बहुत ऐसी चीज़ हैं जो जिस चीज़ से मिलता जुलता है उसी का आधार पर उसका नाम भी रखा जाता है। जैसे गांव का घर कविता का गांव का नाम रखा गया। क्या रखा गया? कविता का जो नाम रखा गया है गांव का घर रखा गया। तो इसका मतलब कि गांव घर की कहानी होगा। अब देखिए कि इसका जो है गांव के घर का जो कविता है तो यहाँ कवि होगा। कविता है तो क्या होगा? कविता है तो कवि होगा। अब इसका यदि कवि की बात किया जाए, कविता है इसलिए कवि की बात किया जाए तो वो है ज्ञानेंद्रित जी। क्या है? तो ज्ञानेंद्रित जी कौन है? तो आपको याद रखिएगा ज्ञानेंद्रित कौन है? तो ज्ञानेंद्रित जी है। अब देखिए ज़्यादातर गांव देहात में ज्ञान की बातें किया जाता है। ज़्यादातर जो होता है, इसको ट्रिक से आपको याद रखिएगा, गांव घर में ज़्यादातर ज्ञान की बात करें। तरह ज्ञान है रे, अरे पढ़ो कुछ अच्छे करो, ज्ञान बुद्धि सीखो। प्रायः गांव में जो है गाँव में ज्ञान की बातें की चर्चा होती है। तो आपको इस ट्रिक से आपको याद रखिए कि गाँव का घर क्या है? कविता है। पहला पॉइंट आपको याद रखिएगा गांव के घर कविता है। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा कि गांव के घर क्या है? तो कविता है। अब इसका कवि कौन है? तो ज्ञानेंद्रित जी है। अब देखिए यह गांव का जो है समकालीन कवि है। गांव में जो समाया हुआ जो बात है, जो लोगों को अब नज़रअंदाज करते जा रहा है, धीरे धीरे उसका विनाश होते जा रहा है, लुप्त होते जा रहा है, उसके बारे में बताया गया। तो इसका जो कवि के यदि बात किया जाए, इसका यदि कवि की बात किया जाए, देखिए कीड़ा बैठने के बाद अपने मन से जो मन सो होने लगता है इसमें, ठीक है। इसका यदि कवि की बात किया जाए तो कवि कौन हो जाएगा? तो ज्ञानेंद्रित जी हो जाएंगे। यह एक समकालीन कवि है। कैसे है? तो समकालीन कवि है। आपको यह भी याद रखिएगा समकालीन कवि है। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि ज्ञानेंद्रित जी कैसे कवि हैं? तो आपको याद रखिएगा ज्ञानेंद्रित जी जो है एक समकालीन कवि। यहाँ तक पॉइंट याद रहेगा। ज्ञानेंद्रित जी कैसे कवि है? तो समकालीन कवि। अब देखिए यहाँ से क्या एक ऑब्जेक्टिव निकला, यहाँ से कई ऑब्जेक्टिव निकला कि गाँव के घर क्या है? कविता है, कहानी है, ललित रचना है, क्या है? तो गांव की घर कविता है। गांव की घर में प्रायः ज्ञान की बात होती है। क्वेश्चन आएगा कि गांव के घर के कविता, गांव के घर कविता के कवि कौन है? तो आपको याद रखिएगा गांव के ट्रिक्स आपको याद रखिएगा। गांव घर में अक्सर ज्ञान की बातें की चर्चा होती है तो ज्ञानेंद्रित जी आपको याद रखिएगा। अब देखिए कि गांव में सारे बात को समाया हो रहता है, मतलब समाया हो रहता है, छिपा हुआ रहता है। तो कैसे है? ज्ञानेंद्रित जी समकालीन कवि है। अब देखिए यह कविता को लिखने का मुख्य वजह क्या है? ग्रामीण संस्कृति का बदलाव होना। इसका मुख्य वजह है ग्रामीण संस्कृति का बदलाव होना। क्या हमने बोला? हमने बोला कि ग्रामीण संस्कृति का मुख्य, ग्रामीण ये जो गांव के घर है, इस जो कविता जो लिखा है जो ज्ञानेंद्रित जी जो समकालीन कवि है, ये लिखने के कुछ लिखी, दुनिया में कुछ भी होती है उसका कुछ रचने और लिखने और सजने और कुछ का करने का कोई न कोई रीजन होता है। यह जो है गांव की घर जो लिखा है कविता, इसका मुख्य वजह है कि ग्रामीण संस्कृति का बदलाव। बहुत ऐसी चीज़ है जो ग्रामीण संस्कृति में बदलाव हो रहा है। हाँ, बदलाव तब होता है जब लोगों में क्या होता है? नई पूंजी आता है, नई आर्थिक नीति आती है। अब देखिए बदलाव किसके कारण हो रहा है? बदलाव होने के मुख्य वजह है नव पूंजी। देखिए पहला पॉइंट आपको याद रखिएगा, बदलाव होने के मुख्य वजह है नव पूंजीवाद। नव पूंजीवाद क्या है? नव पूंजीवाद। अब सबसे पहले नव पूंजीवाद समझिए।
लोगों क्या कहा कि पहले वह भारतीय सभ्यता संस्कृति से जुड़े हुए रहते थे, लेकिन उसमें जैसे ही नए पूंजी आया, विकास हुआ, वह शहर में गया और शहर की रीति रिवाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा को अपना लिया और अब उसको ग्रामीण पूंजी जो है, ग्रामीण क्या कहा जाए, ग्रामीण सभ्यता संस्कृति जो है अब उसको हित लगने लगा, क्या कहा जाए, हित लगने लगा, खराब लगने लगा, उसको यानी कि बुरा फील्स होने लगा, ठीक है ना। तो वो जो है आज जो ग्रामीण संस्कृति बदला है किसके कारण, नव पूंजीवाद के कारण, लोगों में नए नए पूंजी आने की वजह से। दूसरा है आर्थिकवाद, क्या है, तो दूसरा है आर्थिकवाद या आर्थिक उदारवाद, आर्थिक उदारवाद, आपको याद रखिए, उदारवाद। दूसरा पॉइंट है आर्थिक उदारवाद के कारण लोगों के आर्थिक स्थिति खराब था, उस समय वह भारतीय सभ्यता संस्कृति को अच्छा खासा उसको पसंद था, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब पसंद था। जैसे उसके आर्थिक उदारवाद आया, वह शहर की नीति की ओर गया, शहर की रिवाज की ओर गया, उसको ग्रामीण क्षेत्र चीज़ें में क्या होने लगा, बहुत से धब्बा महसूस होने लगा और फिर उसको बदल कर वह अब नए सभ्यता संस्कृति को ग्रहण कर लिया है। अब यही चीज़ को कारण जो है आर्थिक उदारवाद के कारण और नव पूंजीवाद के कारण ग्रामीण संस्कृति जो नष्ट हो रहा है, ग्रामीण संस्कृति जो नष्ट हो रहा है, क्या हो रहा है ये दोनों के कारण, तो ये दोनों के कारण, देखिए यहाँ पर एक मिनट ऐसे आपको लिखेगा, ये दोनों के कारण, ये दोनों मतलब ये जो अभी हम बोले नव पूंजीवाद और आर्थिक उदारवाद, ये दोनों के कारण, ये दोनों के कारण ग्रामीण किसमें, ग्रामीण संस्कृति में बहुआयामी बदलाव आया है, बहुआयामी ऐसे दीजिएगा, आयामी बदलाव आया है, क्या आया है, बदलाव आया है। और ये जो बहुआयामी बदलाव आया है, यही बहुआयामी मतलब लोगों में ना नव पूंजीवाद की स्थिति आता, ना उसके आर्थिक उदारवाद की परिस्थिति आता, ना इस सब चीज़ में लोगों को पास आता, ना वह सभ्यता संस्कृति को भूलता, वह सब ये सब नव पूंजीवाद के कारण, आर्थिक उदारवाद के कारण लोग शहर की ओर पलायन गया। शहर की ओर पलायन करना मतलब शहर की ओर चले गया, वहाँ जाने के बाद वो खान पान, रहन सहन, वेशभूषा सब शहरी अपना लिया। अब उसको ग्रामीण चीज़ क्या होने लगा, अब उसको धब्बा सा महसूस होने लगा और जिसके वह कारण क्या हुआ है कि ग्रामीण संस्कृति अब नष्ट सा दिखाई पड़ रहा है। कैसा पड़ रहा है, तो ग्रामीण संस्कृति अब जो है उसको अब धब्बा महसूस पड़ रहा है। जब उसको यूज नहीं कीजिएगा, जब उसको नज़रअंदाज कर दिएगा तो वो संस्कृति क्या हो जाएगा, नष्ट होते चले जाएगा। अब देखिए ग्रामीण संस्कृति क्या है, तो आपको यहाँ तक पहले एक ऑब्जेक्टिव को एक बार दोहरा लिया जाए कि गांव की घर कविता, गांव की घर क्या है, तो कविता। पहला पॉइंट क्या कि गांव की घर कविता, पहला पॉइंट आपको याद रखिए गांव की घर कविता है। दूसरी बात आपको याद रखिए कि गांव घर में अक्सर ज्ञान की बातें होती है। तो दूसरा बात आपको यह भी याद रखना है कि गांव की घर कविता के कवि पूछ ले तो ज्ञानेंद्रित जी कहिएगा। आप देखिए कि गांव में जो सभ्यता संस्कृति समाया हुआ रहता है ना, गांव में सभ्यता संस्कृति क्या होता है, सब समाया होता है। तो समकालीन कवि याद रखिएगा, ये इस तरह से आपको याद रखिएगा, समकालीन कवि। अब गांव के जो रहन सहन, वेशभूषा जो बदलाव हुआ है किसके कारण आया है, तो नव पूंजीवाद और आर्थिक उदारवाद के कारण आया है। और ये दोनों चीज़ जब आया, लोगों में नए नए पूंजी आने लगा। आप ही के शहर में अभी मान लीजिए आपकी परिस्थिति खराब है, आप ग्रामीण क्षेत्र में रह रहे हैं, जैसे आपके पास पूंजी आएगा आपका आर्थिक उदारवाद बढ़ने लगेगा। मतलब आपका जो है आय की साधन और घूमने साधन बाहरी यानी कि शहरी आचरण व्यवस्था रहन सहन पसंद होने लगेगा। तो आप गांव छोड़ कर कहाँ चले जाएगा, शहर चले जाएगा, फिर वहाँ के ही सारा चीज़ को अपना लीजिएगा। अब जब वहाँ का अपनाइएगा तो ग्रामीण चीज़ तो क्या होगा, नष्ट तो होगा ही। तो यही जो बहुआयामी बदलाव आया है नव पूंजीवाद के कारण, आर्थिक उदारवाद के कारण, यही बदलाव को देख कर कौन, ज्ञानेंद्रित जी क्या है, दुख है। ज्ञानेंद्रित जी क्या है प्यारे, तो आपको याद रखिएगा ज्ञानेंद्रित जी जो है दुखी है। ज्ञानेंद्रित जी क्या है प्यारे, तो आपको याद रखिएगा ज्ञानेंद्रित जी दुखी सा महसूस कर रहे हैं। क्लियर यहाँ तक।
अब यहाँ के बाद आगे पढ़िए प्यारे, आप यहाँ के बाद आगे समझिए क्या कर रहे हैं हम। यहाँ के बाद आपको स्क्रीनशॉट कर देंगे, आपको लिखने की भी मौका देंगे। अब देखिए क्या बदलाव आया है, तो गांव की घर में देखिए बदलाव क्या आया है। बदलाव आने की मुख्य वजह क्या है, जब ज्ञानेंद्रित जी अपने घर की चौखट से बाहर निकलते हैं। ज्ञानेंद्रित जी क्या कर रहे हैं प्यारे, तो ज्ञानेंद्रित जी गांव के घर से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं। मेरी बात की ये थोड़ा सा नक्शे के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ मैं, ठीक है। ये ईंट है, ईंट की दीवार बनी हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए। तो जब वो ज्ञानेंद्रित जी अपने चौखट से क्या होते हैं, बाहर आते हैं, तो वो देखता है कि बहुयामी बदलाव हो गया। क्या हो गया है, बहुयामी बदलाव आ गया। बहुयामी बदलाव क्या आ गया है, वह देखता है कि एक समय था कि ये चौखट के सामने, दरवाजे की चौखट के सामने लेपा किया होता था। क्या होता था, तो लेपा किया हुआ रहता था। अब ये लेपा जो होता था प्यारे, इस चीज़ को समझिए, इस तरह से लेपा होता था। अब ये लेपा क्यों होता था, ये चीज़ को समझिए आप लोग। यहाँ पर लेपा होता था प्यारे, ठीक है। और ये इस लेपा में जो है, जैसे दूध वाले की बही खाता लिखा होता था, कुम्हड़े का बही खाता लिखा होता था, ठीक है। और कुम्हड़े हो गया, दूध वाले हो गया, कुम्हड़े हो गया, ठाकुर हो गया और अन्य प्रकार के जो ग्रामीण चीज़ों की आवश्यकताओं को पूर्ति करते थे, उस सब का लेखा जोखा होता था। अब जैसे क्या होता था कि पहले समय में क्या होता था कि एक लेखा खींच दिया, जैसे एक बर्तन दिया तो एक रेखा, दो बर्तन दिया 2 रेखा, 3 बर्तन दिया 3। आज यदि एक ठाकुर आया है, आज काम किया तो 1 रेखा, फिर कल काम किया तो 2 रेखा। तो पहले क्या होते थे, लोगों के पास आज अत्यधिक आय की साधन व्यवस्था नहीं हुआ करता था, तो कुम्हड़े लोग आते थे, लोगों को बर्तन दे देते थे, ठाकुर आते थे तो दाढ़ी उड़ी बना देते थे, ठीक है ना। इस प्रकार से हाँ, तो वो काम कर दिया होता था। तो जो लहड़ी चहड़ी के समय आता था, लहड़ी चहड़ी मतलब फसल के जब समय आता था या किसी प्रकार के कहीं से आय पूंजी आता था, तो उस कार्य के बदले उसको इकट्ठा फिर पैसा वापस कर दिया जाता था। तो इस चीज़ को देख रहा है कि अब यहाँ पर इच को काट करके यहाँ पर क्या क्या है, एक कैलेंडर सा टांग दिया है। एक क्या कर दिया है, कैलेंडर टांग दिया गया है। यह भी बदलाव देख रहा है। फिर उसके बाद आगे में फिर जब देखता है कि एक दरवाजे के आगे एक लैंप टंगा होता था, अब लैंप की जगह पर एक बल्ब टंगी हुई है। लैंप की जगह क्या टंगा हुआ है, बल्ब टंगा हुआ था। एक समय होता था कि गांव में जब किसी प्रकार की विवादें होता था, तो पंच परमेश्वर के द्वारा 5 लोग बैठकर उसको मिटा लिया जाता था। कोई विवाद को मतलब सिमटा कर आपस में प्रेमता भाईचारा को फिर अपना लिया जाता था। अब क्या हो रहा है, लोगों को पंच परमेश्वर से भी विश्वास उठ गया है। क्यों उठ गया, क्योंकि अब पंच परमेश्वर में भी लालच आ गया है। अब पंच परमेश्वर में पंच का वास नहीं रहा, ईश्वर का वास नहीं रहा। अब वह दूध को दूध और पानी की पानी नहीं कर पाता है। उसे लालच जो दिया उसके पक्ष में धार खींच दिया जाता है, मतलब क्या कहा जाए, फैसले कर दिया जाता है। इसलिए लोगों पर से पंच परमेश्वर पर से भी विश्वास उठ गया है। अब वह पंच परमेश्वर को ना खोज कर वह कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते हैं। किसका, तो कोर्ट कचहरी का। किसका, तो आपको याद रखिएगा, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। एक समय था कि जब लोगों को किसी प्रकार की समस्याएं आता था तो वह वेद के पास जाते थे। किसके पास, वह वेद जी के पास जाते थे। किसके पास जाते थे, तो वेद जी के पास आते थे। अब वेद पर से भी लोगों को विश्वास उठ गया है। अब लोग कहाँ के चक्कर लगा रहे हैं, तो अस्पताल के चक्कर लगा रहा है। कहाँ का, तो अस्पताल, हॉस्पिटल जिसको कहते हैं, है ना। अब क्या कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल की चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है, शहर की चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। ऐसे सब बदलाव आया है। अब देखता था कि एक समय होता था कि गाँव में जब चैता, होली, हुर्रा, ठीक है, ये सब गाया जाता था, लोकगीत गाया जाता था। अब लोकगीत लोगों को शोक सा महसूस होने लगा। शोक मतलब क्या कहा जाए, कि अब लोगों को लग रहा है कि कोई ना होता है, शोक मतलब होता है कि दुखी सा गाना महसूस होने लगा है। होरी हो गया, चैता हो गया, ठीक है,
लोकगीत हो गया, ये सब लोगों को सुनने में अब क्या हो गया कि मतलब दुख सा महसूस होने लगा, लगता है कि कोई दुख पड़ गया है इसलिए इस प्रकार के गाना सुनने लगा है। अब लोग क्या क्या है इसके जगह पर डीजे, ऑर्केस्ट्रा, मनोरंजन का चीज़ का प्रयोग करने लगा है। एक समय हुआ करता था, ये कौन कह रहा है? ज्ञानेंद्र जी, मतलब अपने बचपन में जो वह देखा है, बचपन में जो वह गुजारा है, वही चीज़ को याद कर रहा है कि इसके जगह पर क्या ले लिया है, पहले यहाँ क्या था और पहले अब क्या हो रहा है, इसी चीज़ को लिखने का प्रयास कर रहा है। वो ये भी कह रहा है कि एक समय हुआ करता था कि मेले में ऑर्केस्ट्रा, क्या कहते हैं, मेले में सर्कस दिखाया जाता था। अब कह रहा है कि अब सर्कस के जगह पर ऑर्केस्ट्रा लिया जाता है, लोगों को लाकर मंच पे नचाया जाता है। अब उसके दिमाग में यह भी बात आ रहा है कि अब ऑर्केस्ट्रा सर्कस क्यों नहीं दिखाया जाता है। तो ज्ञानेंद्र जी के हिसाब से कहता है कि हो सकता है कि हाथी बूढ़ा हो गया होगा, अब दांत उसका टूट गया होगा, वह दंतहीन हो गया होगा, अर्थात देखने में वह अच्छे नहीं लगता होगा, चल फिर नहीं पा रहा है, इसलिए अब लोग क्या कर रहा है कि ऑर्केस्ट्रा समाप्त हो गया, अब इसके जगह पर क्या हो गया है, सर्कस समाप्त हो गया, अब इसके जगह ऑर्केस्ट्रा ले लिया है। मतलब इसी प्रकार की बातों को चर्चा करते हुए ज्ञानेंद्र जी जो है गांव की घर में लिखने का प्रयास क्या है। तो क्या आप लिख पाइएगा? देखिए कैसे लिखेगा। गांव की घर कविता के कवि ज्ञानेंद्र जी हैं, जो समकालीन कवि है। ज्ञानेंद्र जी नवपूंजीवाद के कारण और आर्थिक उदारवाद के कारण ग्रामीण संस्कृति, सभ्यता, संस्कृति, रहन सहन में जो बहुयाम यानी बहुत सा बदलाव आया है, उस बदलाव को देखकर ज्ञानेंद्र जी बहुत दुख सा प्रकट कर रहे हैं। ज्ञानेंद्र जी अपने दरवाजे की चौखट से जब वह बाहर निकलते हैं तो वह देखता है कि बहुयामी समाज में बदलाव आ गया है। जैसे वह देखता है कि जिस दरवाजे की चौखट के सामने एक लेपा, मिट्टी के लेपा से लगा होता था, वहाँ पर कुम्हरे का, ठाकुर का, ठीक है ना, कुम्हरे, ठाकुर, दूध वाले इत्यादि का लेखा जोखा रहता था, वहाँ कैलेंडर सा टंगा हुआ है। जिस स्थल पर, जिस जगह पर दरवाजे पर लैंप टंगा होता था, वहाँ बिजली की बल्ब अब भक भक सा जल रहा है। वह यह भी देख रहा है कि घर की, वो भी देख रहा है कि एक समय था कि जब गाँव में किसी प्रकार की विवादें होता था, संकट आता था, तो 5 लोग विवादों को मिटाने के लिए पंच परमेश्वर को खोजते थे। फिर पंच परमेश्वर के द्वारा उस विवाद को आपस में मिलाकर भाईचारा की नीति फिर से अपना लिया जाता था। लेकिन अब वह पंच परमेश्वर में किसका वास नहीं रहा है? ईश्वर का वास नहीं हुआ है, क्योंकि अब पंच परमेश्वर में लालच, ममता सा छा गया है। वह अपने परिवार की प्रति, अपनी लालची की प्रति जो देता है उसका फैसला सुना देता है। अब उसमें दूध और पानी की करने की फैसला नहीं रहा है। इसलिए अब जो लोग हैं कोर्ट कचहरी की चक्कर लगा रहा है। एक समय था कि लोगों को किसी प्रकार की बीमारियां या किसी प्रकार की समस्या आता था तो वेद जी के पास जाते थे। अब वेद में भी विश्वास नहीं रहा है, लोगों को वेद पर से आत्मविश्वास भी उठ गया है। अब लोग हॉस्पिटल की चक्कर लगा रहे हैं। एक समय था कि लोकगीत, होरा गीत, चैता गीत, ठीक है ना, इत्यादि गाया जाता था, ठीक है, इत्यादि गीत को गाया जाता था। लेकिन अब वही गीत लोगों को शोक गीत के समान लगने लगा। शोक गीत मतलब लग रहा है कोई दुखी अवस्था में सुन रहा है। अब इसके जगह पर लोग नए नए मनोरंजन की गीतें, नए नए डीजे, बॉक्स, साउंड, हॉर्न इत्यादि का मनोरंजन करने लगे हैं। वह यह भी कह रहे हैं कि एक समय था कि मेले के त्योहारों पर, कोई सामाजिक अवसरों पर, ठीक है ना, सर्कस दिखाया जाता था। अब सर्कस को लग रहा है मानो कि हाथी, मानो सर्कस दिखाने वाले हाथी को दांत टूट गया हो, वह बूढ़ा हो गया है। अब उसके स्थान पर ऑर्केस्ट्रा मनोरंजन का लोग आनंद लेने लगे हैं। यही चीज़ों को जो बदलाव हो गया है और पुराने चीज़ों को जगह पर जो नए चीज़ आ गए हैं, ज्ञानेंद्र जी इसी से क्या हो रहे हैं प्यारे, दुख से प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको लिखने का प्रयास करना प्यारे। मेन पॉइंट को आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, हम इसको छोटा कर देते हैं। आप इसको समझने के प्रयास कीजिए। वहाँ पर क्या कहता है प्यारे, समझिए। वहाँ कहता है परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे। वह यह नहीं कहता है कि परीक्षार्थी आप जो रट के आए हैं, जो दिमाग में चिपका के आए हैं फेविकॉल से, उसको फिर यहाँ चिपकाइए, वो नहीं कहता प्यारे। वो कहता है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने ही शब्द में उत्तर दे। तो आप लोग मेहनत कीजिए,
परिश्रम कीजिए और इसको लिखने का प्रयास कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, क्लास में भी बताइए। और इस प्रकार से वीडियो आपको ट्रिक्स माध्यम से टोटल आर्ट्स में जितना हिंदी, संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल जो भी आता है मैं आपको ट्रिक्स माध्यम से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। कई वीडियो ऐसे अब प्ले लिस्ट पर डाला गया है, अन्य वीडियो पर डाला गया है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।